Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about 6th class lesson number 6 translation बेटा फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स, लेसन का जो नेम है बेटा टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स। टेस्ट और इम्तिहानात, एग्ज़ाम्स बेटा इम्तिहानात जो आप इम्तिहान देते हैं, वो टर्म की सूरत में हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, सालाना इम्तिहान हो, देते तो हैं। तो और बाकी ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पर जो टेस्ट आप देते रहते हैं, ठीक है ना, उस हवाले से तो ये लेसन है। टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो, टेस्ट हकीकत में ये जानने में मदद कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। रियली का मतलब हकीकत में या हकीकतन, ठीक है ना बेटा। हेल्प का मतलब मदद करना, नो का मतलब जानना। टेस्ट हकीकत में ये जानने में मदद कर सकते हैं, कैन कर सकते हैं। वेयर यू आर, कि आप कहाँ हैं। वेयर का मीनिंग बेटा कहाँ, कि आप कहाँ हैं। एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव, और बेहतरी लाने के लिए, ठीक है ना बेटा। इम्प्रूव बेहतरी लाना, इम्प्रूव बेहतरी लाना। और बेहतरी लाने के लिए मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और बेहतरी लाने के लिए मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव की ट्रांसलेशन जो मैंने की है बेटा वो ये की है, और मज़ीद और बेहतरी लाने के लिए मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। फिर से देखिए, टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो, रियली का मतलब हकीकत में, नो जानना, ठीक है ना बेटा। जानना, यहाँ जानने के हवाले से ट्रांसलेशन होगी। टेस्ट हकीकत में ये जानने में मदद कर सकते हैं। वेयर यू आर, कि आप कहाँ हैं। स्टडी के हवाले से जो आपका स्टडी लेवल है बेटा, उस स्टडी लेवल की बात हो रही है कि वो स्टडी लेवल आपका कहाँ है, उस हवाले से आप कहाँ हैं। वेयर यू आर, आप कहाँ हैं। एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव, और बेहतरी लाने के लिए मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। दे लेट यू नो, वो ये जानने में भी आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। टेस्ट वो ये जानने में भी आपकी मदद कर सकते हैं इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, ठीक है ना। तो नीड बेटा ज़रूरत, नीड ज़रूरत, समझ आ रही है। वो ये जानने में भी आपकी मदद कर सकते हैं इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, कि क्या आपने वो चीज़ समझ ली है। अंडरस्टैंड बेटा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अंडरस्टूड पास्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या आपने वो चीज़ समझ ली है। दैट यू हैव बीन लर्निंग, जो आप सीख रहे हैं। दैट यू हैव बीन लर्निंग, जो आप सीख रहे हैं। लर्न का मीनिंग बेटा सीखना, समझना, समझ आ रही है, सीखना समझना। एंड दे आल्सो हेल्प द टीचर, और वो टू प्लान। एंड दे आल्सो हेल्प द टीचर टू प्लान, और वो उस्ताद को भी ये मंसूबा बंदी करने में मदद देते हैं। और वो उस्ताद को भी मंसूबा बंदी करने में मदद देते हैं। हेल्प का मतलब बेटा मदद करना, हेल्प का मतलब मदद करना, ठीक है ना। प्लान मंसूबा बंदी, टीचर उस्ताद, और उस्ताद को भी ये मंसूबा बंदी करने में मदद देते हैं। व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन, कि मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन, कि मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। फिर से ये देखें, पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो वेयर यू आर एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव। टेस्ट हकीकत में ये जानने में मदद कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं, एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव, और बेहतरी लाने के लिए मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। दे लेट यू नो, वो ये जानने में भी आपकी मदद कर सकते हैं इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग,
कि क्या आपने वो चीज़ समझ ली है दैट यू हैव बीन लर्निंग, जो आप सीख रहे हैं। एंड दे आल्सो हेल्प द टीचर टू प्लान, और वो उस्ताद को भी ये मनसूबाबंदी करने में मदद देते हैं। व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन, कि मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। पैराग्राफ 2, एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल, इम्तिहानात वाकई परेशान कुन हो सकते हैं। ठीक है ना बेटा, स्ट्रेसफुल का मतलब परेशान कुन, स्ट्रेसफुल का मतलब परेशान कुन। रियली हकीकत में, वाकई दोनों इसके मीनिंग हैं, या हकीकतन, दोनों तीनों। एग्ज़ाम्स इम्तिहानात कैन बी रियली स्ट्रेसफुल, वाकई परेशान कुन हो सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर समथिंग, वो ऐसी चीज़ होते हैं। ठीक है ना, दे आर समथिंग, वो ऐसी चीज़ होते हैं दैट यू नीड टू पास, जिनमें आपको पास होने की ज़रूरत होती है। लाजमी तौर पे अगर हमने एक क्लास से अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मूव करना है तो हमने पास होना है। हम पास होंगे तो अगली क्लास में मूव करेंगे, वगरना नहीं। तो वो वाकई इस हवाले से परेशान कुन होते हैं कि लाजमी हमने पास होना होता है और अगली क्लास में बेटा प्रमोट होना होता है। इस वजह से एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल, इम्तिहानात वाकई परेशान कुन हो सकते हैं। बिकॉज दे, क्योंकि दे आर समथिंग, वो ऐसी चीज़ होते हैं दैट यू नीड टू पास, जिनमें आपको पास होने की ज़रूरत होती है। इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, अगर आप अगले दर्जा में जाना चाहते हैं। ठीक है ना बेटा, मूव आगे जाना, हरकत करना, ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल अगला दर्जा, नेक्स्ट लेवल अगला दर्जा, अगला दर्जा यानी नेक्स्ट क्लास, जिसमें आप 6 में या तो 7 में, 7 वाले बच्चे 8 में, ये नेक्स्ट लेवल बेटा। इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, वांट का मतलब चाहना, वांट का मीनिंग बेटा चाहना। ठीक है ना, ये चाहना, वांट का मीनिंग लिखा हुआ है। अगर आप अगले दर्जा में जाना चाहते हैं। एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल, इम्तिहानात आम तौर पर, यूजुअली का मतलब आम तौर पर काफ़ी रस्मी होते हैं। फॉर्मल का मीनिंग रस्मी। ठीक है ना बेटा, यूजुअली आम तौर पर, फॉर्मल रस्मी। जहन में रखें, यूजुअली का मीनिंग आपको क्या बताया है, आम तौर पर, अमूमन। ठीक है ना, अमूमन भी इसका मीनिंग है, और फॉर्मल रस्मी। एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल, इम्तिहानात आम तौर पर रस्मी होते हैं। यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, आप मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन में इम्तिहानात दे सकते हैं, या मुख्तलिफ़ मज़ामीन में इम्तिहानात दे सकते हैं। यू मे टेक, आप दे सकते हैं, एग्ज़ाम्स इम्तिहानात इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ मज़ामीन में। ठीक है ना बेटा, तो ये वैरायटी मुख्तलिफ़ किस्म के या मियारी, वैरायटी का मतलब मियार भी होता है बेटा, मियार के हवाले से भी वैरायटी का लफ्ज़ बोला जाता है। सब्जेक्ट्स मज़ामीन, सब्जेक्ट मज़मून, सब्जेक्ट्स मज़ामीन। आप मुख्तलिफ़ मज़ामीन में भी इम्तिहानात दे सकते हैं। ई.जी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एब्रीविएशन है बेटा। ई.जी. जहाँ भी यूज़ किया जाता है तो ठीक है ना, इसका मीनिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर लिया जाता है। ई.जी. मिसाल के तौर पर मैथ्स, रियाजी, साइंस, इंग्लिश, अंग्रेज़ी वगैरह। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैथ को बेटा रियाजी कहेंगे उर्दू में, रियाजी, साइंस, अंग्रेज़ी वगैरह। टू सी, ये देखने के लिए, टू सी, ये देखने के लिए। इफ़ यू हैव रीड दैट लेवल, कि क्या आप उस दर्जा तक पहुंच चुके हैं। अब बेटा यहाँ देखें, रीच का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है पहुंचना। ठीक है ना, यू हैव रीच्ड, ये हैव एज हेल्पिंग वर्ब है, आगे रीच्ड आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है रीच्ड, पहुंचना। ठीक है ना। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन ओरल, टू सी, ये देखने के लिए। इफ़ यू हैव रीड दैट लेवल, कि क्या आप उस दर्जे तक पहुंच चुके हैं। एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले दर्जा में जा सकते हैं। इम्तिहानात इसीलिए लिए जाते हैं कि आया वो क्लास जो आप पढ़ रहे हैं
वो इतनी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि अगली क्लास में आपको प्रमोट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ यू हैव रीड दैट लेवल, कि क्या आप उस दर्जा तक पहुंच चुके हैं, एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले दर्जा में जा सकते हैं। पैराग्राफ 2 फिर से देखें बेटा। एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल बिकॉज दे आर समथिंग दैट यू नीड टू पास। इम्तिहानात वाकई परेशान कुन हो सकते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ होते हैं जिनमें आपको पास होने की ज़रूरत होती है। इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, अगर आप अगले दर्जे में जाना चाहते हैं। एग्ज़ाम्स आर यूजली मोर फार्मल, इम्तिहानात आमतौर पर काफ़ी रस्मी होते हैं। यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, आप मुख्तलिफ़ मज़ामीन में इम्तिहानात दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ETC, रियाजी, साइंस, अंग्रेज़ी वगैरह। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ यू हैव रीड दैट लेवल, कि क्या आप उस दर्जा तक पहुंच चुके हैं, एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले दर्जा में जा सकते हैं। पैराग्राफ 3, टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल। टेस्ट और इम्तिहानात तहरीरी, ठीक है ना बेटा। रिटन का मीनिंग तहरीरी, ओरल ज़बानी, प्रैक्टिकल अमली। जो लिख के एग्ज़ाम दिया जाता है वो तहरीरी है, बाज़ औक़ात टीचर्स सुन लेते हैं, ठीक है ना, वो ज़बानी है। और अमली प्रैक्टिकल, ठीक है ना, जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस वगैरह के, ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिकल वर्क होता है, उससे आप दिखाते हैं कि हाँ वाकई हमें समझ आ गई है उस एक्सपेरिमेंट की। टेस्ट और इम्तिहानात तहरीरी, ज़बानी और अमली हो सकते हैं, और इवन ऑल द 3, या तीनों तरह के भी। इवन ऑल द 3 यानी रिटन भी, ओरल भी और प्रैक्टिकल भी। आप राइट भी करेंगे, सुना भी सकेंगे, अगर टीचर आपसे कोई सवाल करता है तब बताएंगे भी, और अमली तौर पे भी करके दिखाएंगे। टेस्ट और इम्तिहानात तहरीरी, ज़बानी और अमली, या तीनों तरह के भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कैन मीन, अमली इम्तिहानात का मतलब है दैट यू कैन शो व्हाट यू नो, दैट यू कैन शो, कि आप वो करके दिखा सकते हैं, व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं। अमली इम्तिहानात का मतलब है कि आप वो करके दिखा सकते हैं, यू कैन शो, आप वो करके दिखा सकते हैं, व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं। इन ओरल एग्ज़ाम्स, जो है ना ज़बानी इम्तिहानात में, यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली, आपको ज़बानी जवाबात देने पड़ते हैं। वर्बली का मीनिंग बेटा ज़बानी, आंसर्स जवाबात, गिव देना, ये बेटा शो दिखाना, ज़ाहिर करना। गिव का मतलब देना, आंसर्स जवाबात, वर्बली ज़बानी, वर्बली ज़बानी। इन ओरल एग्ज़ाम्स, ज़बानी इम्तिहानात में, यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली, आपको ज़बानी जवाबात देने पड़ते हैं। 3 बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखें। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल, और इवन ऑल द 3। टेस्ट और इम्तिहानात तहरीरी, ज़बानी और अमली, या तीनों तरह के भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन, अमली इम्तिहानात का मतलब है दैट यू कैन शो, कि आप वो करके दिखा सकते हैं, व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं। इन ओरल एग्ज़ाम्स, ज़बानी इम्तिहानात में, यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली, आपको ज़बानी जवाबात देने पड़ते हैं, आपको ज़बानी जवाबात देने पड़ते हैं। पैराग्राफ 4, एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स। टेस्ट और इम्तिहानात के बारे में हर कोई घबराहट महसूस करता है, ठीक है ना बेटा। एवरीवन, हर कोई, फील महसूस करना, नर्वस घबराहट, ठीक है ना, बंदा काफ़ी परेशानी महसूस करता है, नर्वस हो जाता है, दबाव में आ जाता है, घबराहट महसूस करता है। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड, कुछ लोग इस कदर ज़हनी दबाव में आ जाते हैं। स्ट्रेस का मतलब बेटा ज़हनी दबाव, जहन के सवार कर लेना, बहुत ज़्यादा सवार कर लेना, हावी कर लेना, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक आप क्लासेस लेते रहिए, आपके टेस्ट होते रहिए, तैयारी होती रही है। अब आपका, ठीक है ना, एग्ज़ाम है, इम्तिहान है, तो उसे भी आप नॉर्मल लें, और वैसे ही जो तैयारी आपने की हुई है उसी के मुताबिक एग्ज़ाम दें। सो सिंपल। सर पर सवार ना करें, ये जो सर पर एकदम बंदा सवार कर लेता है ना इम्तिहानात को, हाय क्या बने, हाय ना करें ना,
ये सोचें कि क्या बनेगा, नहीं, बस रूटीन के मुताबिक आप तैयारी करें अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम दे दें। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड, कुछ लोग इस कदर जहनी दबाव में आ जाते हैं दैट दे डू बैडली, कि वो गलत कर जाते हैं, वो गंदा काम करते हैं। इवन दाउ दे हैव वर्क रियली हार्ड, जबकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई होती है, ठीक है ना, वर्क हार्ड बेटा, काफ़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है। स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवरकम, जहनी दबाव उन पर गालिब आ जाता है, ठीक है ना बेटा, स्ट्रेस जहनी दबाव, स्ट्रेस जहनी दबाव, प्रिवेल छा जाना, गालिब आ जाना, ठीक है ना, जहन के ऊपर गालिब आ गया, सर पे सवार कर लिया, बहुत ज़्यादा जहन पे, ठीक है ना, उस चीज़ को बिठा दिया, अपने ऊपर हावी कर लिया, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा ना कीजिएगा। स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवरकम ओवर देम, जहनी दबाव उन पर गालिब आ जाता है, एंड दे कांट डू देयर बेस्ट, और वो अपना काम बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जब इतने ज़्यादा घबरा गए हैं और इतने ज़्यादा पज़ल होकर उस जहनी दबाव को अपने ऊपर सवार, तो फिर कहाँ काम होगा, वो बेहतरीन काम तो नहीं कर सकते। एंड दे डू कांट देयर बेस्ट, और वो अपना काम बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। फिर से देखें, एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, टेस्ट और इम्तिहानात के बारे में हर कोई घबराहट महसूस करता है। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड, कुछ लोग इस कदर जहनी दबाव में आ जाते हैं दैट दे डू बैडली, कि वो गलत काम कर जाते हैं, गंदा काम कर लेते हैं। इवन दाउ दे हैव वर्क रियली हार्ड, जबकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा। स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम, जहनी दबाव उन पर गालिब आ जाता है, एंड दे कांट डू देयर बेस्ट, और वो अपना काम बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। लेसन नंबर 5 की ट्रांसलेशन बेटा हो गई थी, लेसन नंबर 6 की ट्रांसलेशन शुरू की है। तो मेहरबानी करके बहुत अच्छे तरीके से इन चारों पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को आपने याद करना है, तैयार करना है, इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना है, तो उस हवाले से बेहतरीन तैयारी करनी है। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।